नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो है वो क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 5 जो है आपका समांतर श्रेणियाँ, उसमें प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट अपन सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज अपन क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। उसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इन तीनों को अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका ऐसा लिखा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची जो है वो एपी में है और क्यों है। अपन को ये पूछ रहा है कि किस स्थिति में आपकी एपी बन रही है, और बन रही है तो क्यों बन रही है। ठीक है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट अपन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें अपन इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कहने का मतलब ये है, बेलन का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर सिलेंडर, है ना, सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो सिलेंडर की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की बात जब आ रही है तो उसका मतलब है कि उसके आयतन की बात कर रहा हो। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब है प्रत्येक बार जो पंप है उसमें से उसकी जो शेष हवा बची उसमें से 1/4 भाग उसको बाहर निकाल देता है। तो ये इस प्रकार से बनने वाली श्रेणी जो है वो आपकी समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि अपन को ये मानना पड़ेगा कि बेलन में उपस्थित शुरुआत में मात्रा कितनी थी। तो अपन ऐसा लिखेंगे, बेलन में प्रारंभिक रूप से हवा का आयतन, तो वो बच्चों मान लेते हैं अपन V। ठीक है, V को वॉल्यूम बोलते हैं अपन, आयतन को, तो उसके हिसाब से अपन ने V से डिनोट कर दिया। अब बोल रहा है बच्चों जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि जैसे प्रथम बार की बात कर रहे हैं, तो प्रथम बार में निकाली गई हवा की मात्रा, तो उसमें ये बोल रहा है कि जो आपके पास में मात्रा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। माने जैसे मेरे पास अभी V है तो उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब V को 1 से गुणा किया तो V/4 भाग उसका बाहर निकाल दिया। तो मैं आपसे ये पूछूं कि शेष मात्रा उसमें कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे सर जो टोटल है उसमें से ये V/4 आप बाहर निकाल दो। तो शुरुआत में टोटल कितनी थी, V थी, उसमें से V/4 अपन को क्या निकालनी है, बाहर निकालनी है। तो देखो इसको अपन सॉल्व करने के लिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो अपन ने 1 लिख दिया, और फिर क्या करेंगे 1 और 4 का लसाअ ले लिया। 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 को V से गुणा किया तो 4V, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को V से गुणा किया तो V। तो अब ये हो जाएगा बच्चों कि 4V में से V गए तो कितना बचा, 3V/4। तो देखो शुरुआत में आपकी जो उसमें हवा की जो मात्रा है वो V थी, और प्रथम बार जब हवा उसमें से बाहर निकाली गई तो शेष मात्रा कितनी बची, 3V/4। अब बच्चों फिर से वो जो पंप है जो शेष बच गई है उसी का 1/4 भाग निकाल रहा है। तो अपन पुनः वापस कैसे लिखेंगे कि दूसरी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा की मात्रा, तो दूसरी बार क्या निकालेगा बच्चों, जो शेष है उसी में से निकालेगा, है ना, और उसमें से निकालेगा तो जो शेष से पहले कितनी है 3V/4, और इसका 1/4 वो बाहर निकाल देगा, है ना, 3V/4 का 1/4 बाहर निकाल देगा। तो शेष क्या रहेगी अपने पास दूसरी बार में, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो शेष रह जाएगी। तो 3V/4 माइनस, यहाँ पर बात करें तो 3V को 1 से गुणा किया तो 3V हो गया, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपन लसाअ ले लेते हैं, तो 4 और 16 के लसाअ पे कितना हो गया, 16 हो गया। 4 का भाग 16 में 4 बार, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 12V, माइनस 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 को 3V से गुणा किया तो 3V। 12V माइनस 3V कितना हो जाएगा बच्चों, 9V/16। और इसका थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर और V, है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और V अपन ने साथ में लगा दिया। तो अपने पास में जो एक सीरीज बन रही है वो किस प्रकार बन रही है, सबसे पहले मात्रा कितनी थी, V थी, उसके बाद में क्या थी 3V/4 थी, और अगली बार में अब क्या मात्रा बच गई, 3/4 का स्क्वायर V बच गई। और अगली बार की यदि मैं बात करूं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में इस प्रकार की एक श्रेणी प्राप्त होगी। तो अपने से ये पूछ रहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो बच्चों समांतर श्रेणी के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। यदि यहाँ का सार्वंतर और यहाँ का सार्वंतर समान है
तब तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा वो नहीं होगी। तो देखने से भी पता चल रहा है और आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं। यदि दोनों अंतर बराबर है तब तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो अपन यहाँ पर बोलेंगे नहीं, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह AP नहीं है। AP का मतलब हो गया बच्चों समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी हो गई थी? 150। तो प्रथम मीटर का, प्रथम ऐसा लिख देते हैं, प्रथम मीटर की लागत। तो प्रथम मीटर की लागत कितनी हो जाएगी बच्चों? कितनी दी उसने? 150 दी। ठीक है बच्चों, अब आगे बोल रहा है जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये है इस प्रकार से बच्चों कि पहले, अच्छा प्रथम यहाँ मैंने लिख दिया, तो द्वितीय मीटर की खुदाई, द्वितीय मीटर की लागत की बात करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? 150 में क्या जुड़ जाएगा? 50 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है बच्चों, तृतीय मीटर की बात करूं या तीसरे मीटर की बात करूं, तीसरे मीटर की लागत तो क्या हो जाएगा बच्चों? 200 में फिर से क्या जुड़ जाएगा? 50 जुड़ जाएगा। कितना हो गया? 250 हो गया। तो यहाँ से एक श्रेणी अपने पास में प्राप्त हो रही है और वो इस प्रकार है, 150, फिर उसके बाद में 200 और उसके बाद में 250 और फिर अगला करेंगे तो 300। तो इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी मुझे प्राप्त हो रही है। अब इसमें देख लेते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो बच्चों, 150 और 200 में अंतर कितना है? 50 का। 200 और 250 में अंतर कितना है? 50 का। 250 और 300 में भी अंतर कितना है? 50 का है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अपन लिखेंगे अतः यह एक AP है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। चौथा पार्ट है ये बच्चों कि खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है, जबकि 10,000 रुपये की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कहने का मतलब जो आपकी बैंक है उसमें आपका जो मिश्रधन है उसका अपन को एक AP बनाने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है कि ये AP बनेगी या नहीं बनेगी। तो उसमें बच्चों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो मूलभूत चीज़ दे रखी है उसको अपन लिख देते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि मूलधन कितना है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर मूलधन यहाँ पर कितना है? 10,000 है। ठीक है ना बच्चों, कितना हो जाएगा? 10,000। दर की बात करूं तो दर कितना है? 8% है। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक वर्ष की बात करी और वर्षों की संख्या का नहीं बताया, माने वो जो समांतर श्रेणी है वो लगातार चलती रहेगी। देख लेते हैं बनेगी या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का सूत्र क्या होता है। तो मिश्रधन बराबर होता है बच्चों स्टॉक 1 प्लस दर को बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं दर बटे 100 और यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों समय लिख देते हैं। तो सबसे पहले यदि प्रथम वर्ष की बात करूँ तो मूलधन कितना है आपका? 10,000 है और आपकी जो 1 प्लस दर कितनी है? 8/100 और प्रथम वर्ष के लिए यहाँ पर समय कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले बात की बात कर रहे हैं दूसरे साल की, तो 10,000 1 प्लस 8/100 और उसकी घात कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई। और इसी प्रकार तीसरे वर्ष की यदि मैं बात करूं तो 10,000 1 प्लस 8/100 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। इस प्रकार से श्रेणी चलेगी। तो बात करें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब बच्चों देखो आपको सामने सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे इसको थोड़ा सा सरल करके लिख देते हैं। 10,000 यहाँ पर 1 है तो 1 और 100 का लसाअ पे 100 हो गया। 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को 1 से गुणा किया तो 100 और 8 ये कितना हो जाएगा? 108। उसकी घात कितनी है? 1। यहाँ पर बात करूँ तो 10,000 108/100 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 108/100 की घात 3। ये इस प्रकार से चल रहा है। तो अपन को ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो बच्चों समांतर श्रेणी ये नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि 108/100 है, यहाँ पर उसकी घात 1 लगी हुई है, यहाँ पर उसकी घात 2 लगी हुई है और यहाँ पर उसकी घात कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, इसकी गणना करेंगे, तो जो इनका अंतर है वो आपका समान आने वाला नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि यह AP नहीं है। और AP का मतलब आप समझते हो ना बच्चों, समांतर श्रेणी को बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें। यदि समस्या नहीं है, आपको किस प्रकार से समझ में आ रहा है या आप किस प्रकार का कंटेंट जानते हो, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें।